घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? सैंडलवुड ऑयल फैक्ट्रीज हुई बंद। हेलो दोस्तों, मैं नितिन दहिया आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रेड स्टूडियोज में। चंदन की कीमतों में लगातार इंक्रीमेंट का एक क्लियर रीजन ये था कि कन्नौज ने यूएसपी ट्रेडिशनल इत्र इंडस्ट्री को पूरी तरह से तोड़ दिया था। 1970s एक पर्सनल फ्रेग्रेंस के रूप में बेचे जाने वाले टॉप क्वालिटी के सैंडलवुड तेल से बने इत्र से बेकार क्वालिटी वाले तेल के ये धूप और फ्लेवरिंग पान मसाला बनाने में चला गया। जब तेल की कीमतें बढ़ी तो पर्सनल फ्रेग्रेंस के लिए बना इत्र और महंगा हो गया था। पहले से ही मॉडर्न परफ्यूम की और सबका प्रेफरेंस बदल रहा था। 1980 के शुरुआत तक परफ्यूम मैन्युफैक्चरर्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री में बदल गए जो पान मसाला और तंबाकू इंडस्ट्रीज में आ रहे थे, लेकिन इत्र मैन्युफैक्चर को पान मसाला और तंबाकू इंडस्ट्री की प्राइस के हिसाब से चलना था। इसीलिए उन्होंने सैंडलवुड ऑयल की जगह लिक्विड पैराफिन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सैनी कहते हैं, एक गुटखा का पैकेट का प्राइस शुरू से लेके अब तक इतना कम क्यों है? इत्र मैन्युफैक्चर के चंदन के तेल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कुछ रास्ता खोजना पड़ा। आज कन्नौज में मैन्युफैक्चर्ड सारे इत्र का 90 to 95% पान मसाला और तंबाकू फ्लेवरिंग के लिए यूज किया जाता है और सभी इत्रों में से लगभग 10 से 15% मेनली चंदन के तेल का यूज करते हैं, क्योंकि इत्र के मुख्य कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट्स के रिटेल्स प्राइस में इंक्रीमेंट नहीं चाहते हैं। पर्सनल फ्रेग्रेंस के रूप में प्रोडक्ट 5% इत्र में से लगभग सभी को सऊदी अरब जैसे वेस्ट एशियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। और इत्र पर प्रदीप कपूर का कहना है कि अब ये कहना गलत नहीं हो सकता कि एक पूरी जनरेशन को ये नहीं पता कि असली चंदन के तेल से बने इत्र का असल में कैसा स्मेल होता है। प्रदीप कपूर भी उसी परिवार से रिलेटेड है जिसने कन्नौज में पहला डिस्टिलेशन और परफ्यूम फैक्ट्री शुरू की थी। उनकी फैमिली फर्म जगत अरोमा चंदन के डिस्टिल्ड बिजनेस से बाहर चली गई और अब लैंकॉम, टॉम फोर्ड और जी ऐसे फोर परफ्यूम मैन्युफैक्चरर्स के लिए फ्रेग्रेंस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करती है। जब तक ऑस्ट्रेलिया सैंडलवुड एक्सपोर्ट बाजार में एक बड़ा प्लेयर था। हालांकि इससे ऑस्ट्रेलियाई सरकार को दुनिया में सबसे वैल्यूएबल लकड़ी की पुनर्जन्म और सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने के लिए 1929 में सैंडलवुड एक्ट बनाने और लागू करने से ही रोक पाया। और उस एक्ट में लिखा गया कि सैंडलवुड का 1% ही हर साल हार्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल होगा और हर पेड़ की कटाई के लिए 1 दर्जन के बीज को उगाया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट वैरायटीज के लगभग 20,000 हेक्टेयर के सैंडलवुड के पेड़ उगाए जाते हैं। इनमें से अधिकतर बागान वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कमीशन, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के स्टेट ऑन वाले सैंडलवुड रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, वो दुनिया में चंदन के रिसोर्सेज का सबसे बड़ा सप्लायर होने का दावा करता है। ये उम्मीद की जाती है कि ऑस्ट्रेलिया अगले 3 से 7 सालों में भारत में इंडियन वैरायटी के सैंडलवुड तेल का एक्सपोर्ट शुरू कर देगा। प्रदीप कपूर ने ये कहा कि वास्तव में एक शर्म की बात है कि हम एक ऐसे एरिया को बर्बाद करने में कामयाब रहे हैं जहां हमने डोमिनेंस का आनंद लिया था, तो सैंडलवुड की स्मगलिंग ने इसके ऑयल बनाने के बिजनेस में भी खलल डाल दी थी। इसी तरह हो सकता है कि पुष्पा 2 में भी हमें एक बार सिर्फ सैंडलवुड स्मगलिंग नहीं बल्कि इसके और भी यूजेस और बिजनेस देखने को मिले। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।